ट्रीज एक्साइड आप नजर रखिए। GNXL पे जो आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक था आप नजर रखिए। इगारशी मोटर और SML Isuzu पे ये सारे स्टॉक्स जिन पर हम बात कर रहे हैं काफी जबरदस्त तेजी दिन के हाईज पर आपको ट्रेड करते हुए ये सभी ऑटो एंसिलरी शेयर्स नजर आएंगे और जो दिग्गज ऑटो स्टॉक्स हैं वहां पर तो आप एक शानदार तेजी का मूड फिलहाल देख ही रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां पे आप इस समय काफी अच्छी खरीदारी देख रहे हैं और एक स्टॉक जो इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है वो है कोचीन शिपयार्ड का। काफी लंबे वक्त के बाद मैं यहाँ पे इनफैक्ट एक ग्रीन कैंडल देख रहा हूं, इसलिए ये इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। और हमने देखा है पिछले दिनों में सरकारी कंपनियों में एक के बाद एक आपने खरीदारी आते हुए देखी है। जाहिर है कि इन निचले स्तरों पर जब ये स्टॉक अपने अगर आप देखें मार्च का जो बिल्कुल बॉटम था, लो था, उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए और अब यहाँ पर आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को एक बार फिर से मिल रही है। कोचीन शिपयार्ड आपके सामने है। अल्पेश जी इस चार्ट पे जरा नजर डालिए, क्या राय देते हैं आप? मैं समझता हूं प्रदीप इसके अंदर एक अपमूव है जो ये कायम रहेगी और ये 238 236 से 238 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कल तक में आपको, अगर आज या कल तक में आपको स्टॉक्स के अंदर पहले 245 से लेकर 248 और उसके बाद में 254 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक्स 228 230 के लेवल को जब तक नहीं तोड़ता है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ के लेवल यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो 28 के लेवल पर आप नीचे एक स्टॉप लॉस के तौर पे नजर जरूर रखिए। इस बीच हम एक अप मूव आते हुए देख रहे हैं एस्टेक लाइफ साइंसेज में। स्टॉक पे नजर डालिए, देखिए फार्मा स्टॉक्स बहुत सारे शैल जी ने आपको चुन चुन के बताया जहां पे काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये एक मिड कैप स्टॉक है एस्टेक लाइफ साइंसेज और अगर आपको याद हो इस क्वार्टर में जो बहुत शानदार नतीजे देने वाली मिड कैप कंपनियां हैं उनमें से ये एक शामिल रहा है। इसका मुनाफा करीब 2.5 गुना होता हुआ नजर आया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर भी इस पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और वो प्रोमोटर कौन है मैं आपको याद दिला दूं, वो है गोदरेज। तो गोदरेज एग्रोवेट के जरिए गोदरेज ग्रुप की यहां पर खरीदारी है और वो अपना हिस्सा बढ़ाकर 71% तक ले गए हैं। शानदार नतीजे पेश किए हैं इस कंपनी ने एस्टेक लाइफ साइंसेज। ये स्टॉक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अल्पेश जी जरा ये चार्ट देखिए, क्या टारगेट आपको आते हुए दिख रहे हैं? प्रदीप काफी शानदार चार्ट है। स्टॉक्स ने 500 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि ऑन द अपसाइड में 590 और 590 के लेवल को अगर ये स्टॉक निकालेगा तो करीबन आपको 720 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मैं समझता हूं यहाँ जिस तरह के मार्केट की कंडीशंस है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन स्टॉक्स आपने इस वक्त ये निकाला है और मैं समझता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली आपको बाई करके चलना चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी गिरावट भी आई 500 विल प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 480 के नीचे का स्टॉक एक स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक्स के अंदर अपनी खरीदी कायम रखें। इनफैक्ट इसने बहुत अच्छा मौका दिया आपको। जो पोस्ट रिजल्ट इसमें एक उछाल आया था वो करेक्ट हुआ और अब देखिए फिर से ये अपने नए हाइस बनाता हुआ आपको नजर आ रहा है। गौरांग जी आप नजर रखते हैं क्या इस स्टॉक पे एस्टेक लाइफ साइंसेज? माफी चाहूंगा, मैंने देखा नहीं इस पर तो टिप्पणी करना मुश्किल है। ओके, राजा वेंकट रमन हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे नए मेहमान। राजा आप जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। एस्टेक लाइफ साइंसेज इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इफेक्टिवली आप गोदरेज ग्रुप की कंपनी कहेंगे, क्या राय देते हैं आप इस पे? अगर आप नमस्कार, ये जो चार्ट जो मैं चार्ट पर नजर डाल रहा हूं अभी एक 540 के आसपास उसकी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है और उस स्तर को क्रॉस करके आप प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं आज और वॉल्यूम भी दिख रहा है हमें। तो ऐसे लग रहा है कि ये इस लेवल को अगर क्रॉस करके आज होल्ड कर पाए तो हम इसमें 600 का लेवल देख सकते हैं। तो एक अच्छी मुकाम पर है आज एस्टेक लाइफ साइंस। तो इसे हमें एंड ऑफ द डे के क्लोजिंग पे हम इस पे निवेश कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आपके सामने 9% आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है स्टॉक में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत शानदार ब्रेकआउट यहाँ आता हुआ दिख रहा है। और एक अच्छी बात यह है प्रदीप जी कि यहाँ पर आपने ऑल टाइम हाई जो देखा वो लगभग 776 रुपये का है। तो अगर प्रमोटर्स स्टेक रेस कर रहे हैं लोअर लेवल्स पर तो आप ये मान के चलिए कि शायद उनकी नज़र इस लेवल पर भी आती हुई दिखेगी। शानदार आप बता रहे हैं कि 2.5% 2.5 गुना आपने यहाँ पर मुनाफा बढ़ते हुए देखा। तो ये तो कहानी हुई एस्टेक लाइफ साइंसेस की। चलिए मेरे ख्याल से हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं और नतीजों का दौर चल रहा है और आज इस हफ्ते बारी है FMCG काउंटर्स की। पिछले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त आपने एक ट्रांजैक्शन होते हुए देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। माहौल बहुत अच्छी तरीके से FMCG काउंटर्स पर बढ़ा। आज सुबह शुरुआती तेज़ी आपने ब्रिटानिया पर आती हुई देखी जो फिलहाल बरकरार है इस गिरे हुए बाजार में भी। और अब चर्चा करते हैं नेस्ले की अर्निंग्स पर जो सुमित जी आपको बताएंगे। सुमित जी स्वागत है आपका आखिरी सौदा में।
शुक्रिया शैल जी। देखिए, नेस्ले केस में एक चीज़ सबसे पहली जो मेंशन होनी चाहिए वो ये कि ये पहली तिमाही के नंबर होंगे, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। तो Q1 के नंबर नेस्ले अपने देने जा रहा है। नेस्ले की पहली तिमाही में जो बिक्री का एक अनुमान है, करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 3105 करोड़ रुपए आंकड़ा होगा, जो कि 3003 करोड़ से बढ़कर आएगा। इसके अलावा इनका जो ऑपरेटिंग मुनाफा यानी कि ईबिटा जो है वो गिरेगा, करीब 737 करोड़ आएगा 761 के करोड़ के सामने। इसकी वजह है क्योंकि जो इनके इनपुट कॉस्ट हैं, चाहे तो आप वीट जिसके दाम 8% YOY बेसिस पे बढ़े हैं, या फिर शुगर जिसके 4%, मिल्क जिसके करीब 4 से 5%, तो मेजरली सभी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। इसकी वजह से इनके ओवरऑल ईबिटा के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी के लिए दो चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। पहली जो इस तिमाही के पहले 2 महीने जो थे वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक बता रहे हैं लिस्ट। उनका मानना है कि करीब 9 से 10% के आसपास का आंकड़ा उस समय पे देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट के जो 1 महीना है वो 30% के आसपास पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए एग्रीगेट जो एक वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है वो कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं 7%, कुछ एनालिस्ट 9% और कुछ एनालिस्ट बेयर मिनिमम 5% के आसपास मान रहे हैं। तो आप 6 से 7% की रेंज में कहीं वॉल्यूम ग्रोथ का एक आंकड़े का अनुमान लगाइए, जो कि पिछली बार 8% थी, पिछले साल 9% थी। तो उससे नीचे की तरफ ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक इन एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के ऊपर नजर रखनी होगी, किस तरह से यहाँ पर कंपनी कमेंट्री देती है अपनी। दूसरा, अगली तिमाही के लिए यानी Q2 के लिए कंपनी क्या आंकड़े बताती है, किस तरह की गाइडेंस देती है, इन पर नजर रखनी होगी। और साथ ही साथ ब्रेकअप कैसे आता है इनके बाकी कारोबार का, कि वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ आई है और कहाँ पे वीकनेस देख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मानती है कि इनके ऊपर नजर रखनी होगी।